वेलकम टू द चैनल। सामने कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, जैसे वो बदतमीजी कर रहा है, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, वो आज अच्छा बिहेव कर रहा है, वो बेवकूफ बन रहा है। इन सब सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? इन तमाम में एक चीज कॉमन है, ये तमाम सेंटेंसेस किसी शख्स के टेम्पररी बिहेवियर को दिखा रहे हैं, यानी असल में जो इसका मिजाज है वो ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ अलग बिहेव वो कर रहा है। तो हम बीइंग का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं वो अच्छा है, इसकी इंग्लिश होती है ही इज नाइस। ये उस लड़के का नेचर है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि वो अच्छा बिहेव कर रहा है, यानी वो अच्छा बन रहा है, असल में वो ऐसा नहीं है, तब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज बीइंग नाइस। ही इज बीइंग नाइस। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जब इंसान एक्टिंग कर रहा होता है तो बीइंग का यूज करें। जैसे कोई शरारती बच्चा हो और वो शरीफ बनने की कोशिश कर रहा हो, तो अक्सर हम बोलते हैं आज तुम बहुत शरीफ बन रहे हो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर बीइंग वेरी नाइस टुडे। यू आर बीइंग वेरी नाइस टुडे। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट फिर इज आर एम का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद बीइंग यूज होगा और बीइंग के बाद यूज करना है एडजेक्टिव। याद रखिए बीइंग के बाद हमेशा एडजेक्टिव का ही यूज होता है, क्योंकि हम किसी शख्स की क्वालिटी, उसके बिहेवियर की बात करते हैं। जैसे वो अभी बदतमीजी कर रहा है, यानी वो हमेशा से बदतमीज नहीं है, लेकिन अभी बदतमीज बन रहा है। ही इज बीइंग रूड। ही इज बीइंग रूड। वैसे ही वो अजीब बिहेव कर रहे हैं, मतलब अभी वो लोग अजीब बन रहे हैं या अजीब बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। दे आर बीइंग वियर्ड। दे आर बीइंग वियर्ड। और ऐसे ही सेंटेंसेस को अगर हमें पास्ट में बोलना हो, तब हमें सिर्फ इज आर एम की जगह पे वॉज वर का यूज करना होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आई ही शी इट के साथ हमें वॉज का यूज करना है और यू वी दे इनके साथ हमें वर का यूज करना है। जैसे वो बदतमीजी कर रहा था, वो कर रहा था यानी बात लड़के की हो रही है, जिसके लिए यूज करेंगे ही, और ही सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वॉज। ही वॉज बीइंग रूड। ही वॉज बीइंग रूड। वैसे ही वो अजीब बिहेव कर रहे थे। दे वर बीइंग वियर्ड। जब भी सेंटेंस में कोई ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रहा था आए, तो बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करें। और जब हमें बोलना हो कि वो ऐसा बिहेव नहीं कर रहा या नहीं कर रहा था, तब हमें बी फॉर्म्स के बाद नॉट ऐड करना है। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बदतमीजी नहीं कर रहा है, ही इज नॉट बीइंग रूड। वो बदतमीजी नहीं कर रहा है, ही इज नॉट बीइंग रूड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अच्छा है, बल्कि वो इस वक्त बैड बिहेव नहीं कर रहा। वैसे ही तुम संजीदा बिहेव नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट बीइंग सीरियस। यू आर नॉट बीइंग सीरियस। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे सिंपल सेंटेंसेस में बीइंग का यूज कैसे करना है। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही इज बीइंग रूड, यानी वो बदतमीजी कर रहा है। अब इस सेंटेंस को हमें अगर क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है, तो फिर हमें बी फॉर्म्स यानी इज आर एम को सेंटेंस के शुरू में लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट आता है और इसके बाद बीइंग का यूज करते हैं, और बीइंग के साथ हमेशा से एडजेक्टिव का यूज होता है, और लास्ट पे हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे ही इज बीइंग रूड का क्वेश्चन सेंटेंस होगा इज ही बीइंग रूड। इज ही बीइंग रूड। ऐसे ही आर यू बीइंग क्रेजी। आर यू बीइंग क्रेजी। इज शी बीइंग केयरलेस। तो देखा आपने, हमने एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके बहुत से क्वेश्चन सेंटेंसेस आसानी से फ्रेम किए हैं। और अगर हमें WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना है, तो फिर हम इसी पैटर्न के स्टार्ट पे WH वर्ड लगा देंगे। बाकी सेम यही पैटर्न रहेगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे अगर हमारा सेंटेंस हो वह बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई आर दे बीइंग रूड। वाई आर दे बीइंग रूड। वैसे ही तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू बीइंग सो ड्रामेटिक। वाई आर यू बीइंग सो ड्रामेटिक। सो बीइंग का यूज टेम्पररी एक्शन को दिखाने के लिए होता है,
कि अभी ऐसा है, हमेशा नहीं। और याद रखिए बीइंग के बाद हमेशा एडजेक्टिव का ही यूज होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करती हैं बीइंग के एडवांस यूज की। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को देखिए। डांटे जाने के बाद वो चुप हो गया, देखे जाने पर वो भाग गया, पकड़े जाने के बाद उसने सच बोल दिया। इन तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा बल्कि किसी के जरिए कोई काम किया गया है। ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि कोई और सब्जेक्ट पर काम करता है, जिसके लिए हमें बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। फिर हम यूज करते हैं कॉमे का, और कॉमे के बाद जिस भी टेंस का हमारा सेंटेंस होता है उसी टेंस में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे डांटे जाने के बाद वो रोने लगा, यानी किसी ने उसे डांटा तो वो रोने लगा। बीइंग स्कॉल्डेड, ही स्टार्टेड क्राइंग। बीइंग स्कॉल्डेड, ही स्टार्टेड क्राइंग। देखे जाने पर वो छुप गया। देखने के लिए हम यूज करते हैं सी, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। सेंटेंस बनेगा बीइंग सीन, ही हाइड हिमसेल्फ। बीइंग सीन, ही हाइड हिमसेल्फ। पकड़े जाने के बाद उसने माफी मांगी। बीइंग कॉट, ही अपोलोजाइज्ड। बीइंग कॉट, ही अपोलोजाइज्ड। नजरअंदाज किए जाने पर वो दुखी हो गया। बीइंग इग्नोर्ड, ही बिकेम सैड। नजरअंदाज किए जाने पर वो दुखी हो गया। बीइंग इग्नोर्ड, ही बिकेम सैड। ऐसे सेंटेंसेस में जाने पर, किए जाने पर, होने पर जैसे वर्ड्स आते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कुछ नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप सिंपल इंग्लिश से निकलकर एडवांस इंग्लिश में आ चुके हैं। अब आप बताओ इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। रोके जाने पर वो रुक गया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अमेजिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को देखिए। मैं मजे कर रहा हूँ, हम अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, वो परेशानी बर्दाश्त कर रहा है। तमाम सेंटेंसेस में कुछ चल रहा है या कुछ महसूस हो रहा है। जब लाइफ में कुछ चल रहा हो या फिर कोई एक्सपीरियंस हो रहा हो तब हम हैविंग का यूज करते हैं। जैसे मैं मजे कर रहा हूँ, आई एम हैविंग फन। आई एम हैविंग फन। हम अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, वी आर हैविंग अ गुड टाइम। वी आर हैविंग अ गुड टाइम। वो परेशानी बर्दाश्त कर रहा है। वो परेशानी बर्दाश्त कर रहा है, यानी उसे परेशानी हो रही है। He is having problems. He is having problems. Having के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बी की फॉर्म्स आती हैं is, are, am, was, were, जो हमें सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है। फिर हम हैविंग और हैविंग के बाद नाउन का यूज करते हैं। याद रखिए हैविंग के बाद हमेशा नाउन का ही यूज होता है। जैसे हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टी क्या है, नाउन। वी आर हैविंग अ पार्टी। वी आर हैविंग अ पार्टी। वैसे ही वो बहुत परेशानी बर्दाश्त कर रहा है, यानी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। He is having a lot of problems. He is having a lot of problems. और अगर हमें पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बोलना हो कि पास्ट में क्या चल रहा था, तब हम was were का यूज करेंगे हैविंग से पहले। जैसे मैं मजे कर रहा था, मैं यानी आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ यूज होगा was। I was having fun. हम अच्छा वक्त गुजार रहे थे। We are having a good time. We are having a good time. और ऐसे ही इन सेंटेंसेस को अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना हो तो बी फॉर्म्स के बाद नॉट ऐड कर देंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहेगा। बी फॉर्म्स यानी इज, आर, एम, वाज, वर के बाद नॉट का यूज होगा। जैसे मैं मजे नहीं कर रहा था, I was not having fun. I was not having fun. वो अच्छा वक्त नहीं गुजार रहा था। He was not having a good time. He was not having a good time. और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो फिर हम बी फॉर्म्स को यानी इज, आर, एम, वाज, वर को सेंटेंस के स्टार्ट पे यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद हैविंग, और हैविंग के बाद आ जाएगा हमारा नाउन, और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क का भी यूज करेंगे। जैसे क्या तुम मजे कर रहे थे, वर यू हैविंग फन। वर यू हैविंग फन। क्या वो परेशानी बर्दाश्त कर रहा था, वॉज ही हैविंग प्रॉब्लम्स। वॉज ही हैविंग प्रॉब्लम्स। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे
चलिए अब देखते हैं हैविंग का एडवांस यूज, जहां पे हम हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को देखिए। मैं खाना खा चुका हूँ इसलिए अब सो रहा हूँ। वो काम खत्म कर चुका था इसलिए घर चला गया। बारिश रुक गई थी इसलिए हम बाहर गए। इन तमाम सेंटेंसेस में पहले एक काम पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो हमें पहले काम के लिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, जिसका मतलब है कि कोई काम करने के बाद, यानी एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद दूसरा काम हो रहा है। सबसे पहले हम हैविंग का यूज करेंगे और इसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद कॉमा यूज करेंगे और इसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे काम खत्म करके वो घर चला गया। यहाँ पे काम खत्म करके, इसके लिए हम यूज करेंगे हैविंग फिनिश्ड द वर्क। इसके बाद हम कॉमे का यूज करेंगे वो घर चला गया, ही वेंट होम। ऐसे ही खाना खाकर मैं सो गया। हैविंग ईटन फूड आई स्लेप्ट, यानी पहले मैंने खाना खाया फिर सो गया। इसी तरह उसने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद टीवी देखा। Having completed his studies, he watched TV. Having completed his studies, he watched TV. जब भी सेंटेंस में ये फीलिंग आई कि पहले पहला काम होना जरूरी है फिर दूसरा काम, तब हमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे सच जानकर वो हैरान रह गया। सच जानकर वो हैरान रह गया। हैविंग नोन द ट्रूथ ही वाज शॉक्ड। हैविंग नोन द ट्रूथ ही वाज शॉक्ड। अगर आप इंग्लिश को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो ऐसे हिडन स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। अगर हैविंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। मोबाइल गुम होने पर वो परेशान हो गया, या फिर ये भी कह सकते हैं मोबाइल खो जाने पर वो परेशान हो गया। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।